तो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1, क्योंकि इससे पहले क्लास में हम देख चुके थे 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक, यहाँ तक पूरा यानी एक अध्याय से दूसरा अध्याय तक पूरा खत्म कर दिए थे। और अब आए हैं तीसरा अध्याय में जो कि 2 चर वाला है, समीकरण है, उसको देखेंगे। और ये कक्षा कौन सा क्लास का बात कर रहा है, 10 क्लास, जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे, ठीक ना। और इसे जो है बहुत ही प्यारा तरीका से इसे अब हल करने वाले हैं करा है। देखिए ये क्वेश्चन में विद्यार्थी सब थोड़ा है ना दिमाग खराब करता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है, और जो कि है बच्चा वाला चीज, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है, बस समझते जाना है। करा है कि अवताब अपनी पुत्री से कहता है, अभी देखो बनाने रहे, अभी समझा रहे हैं। तो कह रहा है कि एक अवताब है, मान लेते एक क्या है, अवताब है, ठीक है, और इसका एक छोटी सी पुत्री है, ठीक है, क्या है, पुत्री है। ये कह रहा है कि 7, यहां देखो अवताब अपनी पुत्री से, यानी ये इससे कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है उससे, क्या बोल रहा है अब इसको समझते हैं। तो कह रहा है कि मैं तुमसे, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, तो पहले अब कह रहा है 7 वर्ष पहले की बात, मतलब अभी का कुछ चल रहा होगा, तो अभी तो हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं कि इसका उम्र होगा x वर्ष, अभी के वर्तमान में चल रहा होगा, और इसका भी उम्र होगा y, जो कि वर्तमान में चल रहा है, ठीक है यहां तक। उसके बाद यहां कह रहा है कि मां, यहां पे कह रहा है 7 वर्ष पहले, यानी कि अभी से 7 वर्ष पहले का बात, पूर्व का मतलब पहले, तो 7 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, तो 7 वर्ष मतलब पहले का बात कर रहा है, यानी कि अभी से 7 वर्ष पीछा चल जाएंगे, तो खाली ये नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 वर्ष पहले, ठीक ना, यहां तक बराबर। अब आगे बोलते हैं, तो 7 वर्ष पहले जो है मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले ई जो था, इसका पापा जो था, इसका उम्र जो था कितना था, 7 गुना आयु का था, ठीक है, अभी समझिएगा, तो ऐसा उम्र था। उसके बाद आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अभी से, फिर अभी क्या माने हैं, एक्स माने, अभी से 3 वर्ष बाद का मतलब, यानी 3 वर्ष आगे से, 3 वर्ष आगा, तो ये हो तब 3 वर्ष आगा होगा। एक बात इतना टाइम में खत्म हुआ, इतना टाइम खत्म। दूसरा बात में कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, इतना बात कह रहा है, कह रहा कि मैं तुमसे 3 गुना आयु खो जाएगा, यानी कि पीते ना 3 गुना। अब यहां पर समझिएगा, इसको बात को समझिएगा, ठीक है। अभी कहेगा सर हम तो बनाते आए हैं इधर उधर, लेकिन यहां समझना है, ध्यान से रटना नहीं है, समझना है बात को। देखिए अगर गलती से हम इसमें गुना करेंगे तो सोचो, ये जो इसका पुत्री है, इसका उम्र नहीं हो जाएगा, बाप से भी ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ पहले पिताजी आएगा कि उसका पुत्री आएगा, पहले पिताजी, तब उसका बेटा या बेटी। तो यहाँ पे अगर मान लो गलती से तुम इसमें गुना करके इसको यहाँ पे ऐसे करके समझाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उम्र बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिए, तो ये इस तरह से यहाँ पर भी इसका क्या हुआ, उम्र हुआ, समझा ना। अब यहाँ पे देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा है बड़ा है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है, सोच के देखो, अगर इस दोनों का उम्र यहां पे हम बराबर देंगे तो क्या कभी जिंदगी में बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये 7 गुना है, उससे 7 गुना ज्यादा है, और ये इससे क्या है, 1 गुना का हिस्सा है। तो सोचो, तो ये दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इस 7 को इधर गुना कर देते हैं, तब हो गया बराबर। कहा ये था 7 गुना था, तो इसको भी तो 7 गुना होना चाहिए ना, तो इसलिए 7 गुना, तो अब जाके इसका उम्र क्या हो गया, बराबर होगा। इसीलिए कि जब भी आप हिसाब क्वेश्चन सब बनाए होंगे तो टीचर सब बता दे, देखो ऐसा पूछेगा तो टीचर अति पुत्रिये में गुना कर देना, बस रटा देता है, रटो मत, समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं मुद्दा पाते क्वेश्चन पे, ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा तो यहां से फिर देख समझते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि अफ्ताब की वर्तमान आयु, अफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु मान लेते हैं x, और उसकी पुत्री का, उसकी पुत्री, ठीक है, पुत्री का की वर्तमान आयु, वर्तमान, अरे वर्तमान आयु कितना मान लिए हुआ है। अब ध्यान से समझना है क्या कह रहा है।
अब यहां से लिखेंगे प्रश्न से। क्या चीज से? प्रश्न से। क्यों प्रश्न से? क्योंकि भैया हम जो है ना क्वेश्चन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है? तो कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब है एक्स है और यहाँ है वाई है। ठीक है। अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष इम अभी से, वर्तमान माने है ना, अभी से 7 वर्ष पहले, अभी से 7 वर्ष दोनों का पहले। तो कह रहा मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो 7 गुना का हो जाएगा कौन? इसका पिताजी। ये तो ठीक है, लेकिन बबुआ अगर हम इसको बराबर करेंगे तो 7 इधर नहीं करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, तब ना बराबर होगा उम्र। क्यों? क्योंकि अगर इधरे 7 करके बराबर कर देंगे तो पता चला कि इसका उम्र दोनों बराबर है, ये कभी होगा नहीं, जो कि 7 गुना है। यहीं पे गलती होता है विद्यार्थी सबसे, यहीं पे। तो वैसा नहीं करना है। तो बराबर अगर करेंगे तो 7 इधर गुना, नहीं बराबर करेंगे तो 7 इधर करना है, लेकिन यहाँ पे बराबर करना है। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7, इसको 7y माइनस 7 49। इधर कर दो, उसको उधर कर दो, समीकरण बना देते हैं। तो x प्लस 7y, सॉरी प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में। तो माइनस कितना? 49 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो गया बबुआ? इसको है x माइनस 7y बराबर घटेगा तो माइनस 42। माइनस कितना? 42। ये मेरा निकला समीकरण। क्या निकला? समीकरण। ठीक है, एक आया। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न, इसको एक काम करते हैं, इधर ही लिख देते हैं, अटेगा नहीं है नीचा में झूठ मूठ का। ठीक है, यहीं लिख देते हैं पुनः, पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से। अब आगे पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, फिर करा अभी से, तो फिर मान लेते हैं इधर है बाप है, इधर बेटी है। ठीक है, अब से कह रहा है क्या चीज? अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी से 3 वर्ष बाद, यानी जो बीतेगा 3 वर्ष, तो मान लो 3 वर्ष बाद का है, बाद होगा कि आगे ना बढ़ेगा, तो 3 प्लस करेंगे। पहले बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस, फिर 3, यानी दोनों का उम्र अभी ठीक ठाक चल रहा है। कह रहा है क्या? मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। कौन होगा? इसका पिताजी होगा। कितना गुना? 3 गुना। लेकिन अगर इसको बराबर करेंगे तो इधर तब गुना नहीं करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, तब ना उम्र बराबर होगा। समझे कि ना? तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3 बराबर, ये क्या हो जाएगा? 3y प्लस 3। इधर लाओ उधर फेंको, x प्लस 3y माइनस हो जाएगा बबुआ। अच्छा 3 3 9 होना चाहिए, सही बात है। माइनस यहाँ कितना? 3y, अब प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस, माइनस यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए 6। समीकरण रेडी। ठीक है, 2 समीकरण आ गया यहाँ पे। एक हुआ x माइनस 7y बराबर माइनस 42, एक हुआ x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या हुआ? ये 2 समीकरण। क्या क्या बोल रहा था? इस स्थिति को बीजीय गणित रूप में व्यक्त करें और ग्राफ व्यक्त। तो बीज गणित में हो गया क्या चीज? बीज गणितीय। ठीक है, बीज गणितीय में देखे तो ई क्या क्या निकला मेरा? 2 समीकरण लिख देंगे। x माइनस 3y बराबर 6, पहले वाला लिखो ना, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। यहां से मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करना है? ग्राफ विधि करना है। क्या चीज? ग्राफ, जिसे हम ज्यामिति विधि कहते हैं। ग्राफ विधि से भी इसको हल करना है। तो ये देखो लास्ट में ग्राफ विधि कर रहा है, तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, यहां से ये खत्म करते हैं यहां से। ठीक है, अब ये क्या करना है? ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से क्या हो जाएगा? 1 नंबर को देखो, इसका ग्राफ x माइनस 7y बराबर माइनस 42।
ठीक है, इसको उस साइड भेज दो सबसे अच्छा है। एक्स बराबर -42 प्लस 7y। ठीक है, इसका इसका टेबल, ग्राफ टेबल तैयार करते हैं। इसका ग्राफ टेबल, ग्राफ पढ़े होंगे ना एक्स और वाई। ठीक है, ग्राफ बताएंगे अलग चैप्टर से। अब यहाँ पे करना है y का मान अगर मान लो 7 रखते तो 7 7 49, 49 में 7 रखते, सही बात। y का मान कितना 7, तो x का मान भी कितना निकलेगा 7 निकलेगा। ठीक है, अगर y का मान 5 रखते हैं, 5 नहीं रखे, 7 7 7 y का मान 6 रखते हैं, y का मान कितना 6, तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। अब 42 42 कट जाएगा तो 0 आएगा, एक रेडी हो गया, एक समीकरण एक है। दूसरा यहाँ पर लेते हैं, दूसरा कहाँ है, ये वाला है। तो x माइनस 3y बराबर 6, उस पर भेज देते हैं, तो 6 प्लस 3y। ठीक है, इसका ग्राफ टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, तो x हो गया, y हो गया। अब इसमें देखते हैं, अगर y का मान हम यहाँ पे y का मान कितना रखें, चलो -2 रखते हैं। ठीक है, y का मान -2 रखते हैं, तो 3 दूना 6, 6 में से 6 घटेगा तो 0। ये बच्चा वाला चीज आना चाहिए, समीकरण आना चाहिए, इसमें कोई नहीं। अगर y का मान -1 रखते हैं, ठीक है, तो x का मान 3 आता है। ठीक है, इस तरह से तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे कहा हाईएस्ट कब तक गया, 7 गया है, 7 तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, नीचे में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इस तरह से होगा। अब समझते हैं एक नंबर को, y का 7 x का 7 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी कि ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद y का 6 है, x का कुछ नहीं, यानी 0 है, तो 0 का नहीं कुछ नहीं बोलते, तो यहाँ आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ खिंचाएगा इस तरह से, उधर जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ नाम लिख दो, ग्राफ का क्या निकला, ये था x बराबर -42 प्लस 7y, ये ग्राफ का नाम है। ये भी लिख दो इधर 0,6, इधर लिख दो 7,7। x का मान पहले लिखना। ठीक है, ग्राफ वाला हालांकि ग्राफ का बताएंगे, लेकिन इतना थोड़ा नॉलेज होगा ही। ठीक है, अच्छा चलो अब नीचे इसका लिखते हैं, y का -2, y का -2 यहाँ है, x का कितना चाहिए 0, 0 मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, तो ये यहाँ का यहाँ ही खिंचाएगा। ठीक है, अब देखो y का -1 और x का 3, यानी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे, ये यहाँ से ऐसे खिंचाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से खिंचाएगा, तो ये इस तरह से ग्राफ ला। उसी तरह फिर इसको ग्राफ में लिख देगा, क्या चीज, x -3 y बराबर 6। ठीक है, इसको भी लिखेगा क्या चीज, 0 -2 और यहाँ पे 3 -1, x वाला का पहले लिखा जाता है। ये इस तरह से ग्राफ क्या हो गया, खींचा गया। ठीक है, तो इस तरह से बनता है, रटना नहीं है, समझना है। रट के कब तक रट्टा मारोगे, मैथ रटने वाला चीज नहीं, समझने वाला चीज है। ठीक है, अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 2 को, कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, क्रिकेट टीम है यहाँ पे। ठीक है, तो हल लिखना है, कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच है। ठीक है, इसको पहले इसे फिगर के द्वारा समझते हैं, मान लेते हैं ये है कोच। ठीक है, जो खिलावाता है उसी को कोच बोलते हैं। कह रहा है कि 3900 रुपए में इन्होंने क्या किया, 3900 रुपया में क्या किया, 3 बल्ला खरीदा, यानी इसमें क्या खरीदा, 3 गो बल्ला खरीदा, जिसे हम बैट बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाना जरूरी नहीं, समझ लो, ये बैट खरीदा। ठीक है, 3 बल्ला, कितना बल्ला, 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। कितना, 6
बॉल खरीदा यानी कि गेंद खरीदा, ठीक है, कितना सौ में, 3900 में। एक बार इतना खरीदा तो यानी कि 3 गो बल्ला और 6 गेंद जो खरीदा वो टोटल रुपए कितना में, 3900 में खरीदा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, बाद में उसने क्या किया, एक और बल्ला खरीदा, ठीक है, समझ लो, अरे बल्ला तो है नहीं फिर भी समझ लो, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला, कितना बल्ला, मात्र एक बल्ला खरीदा, प्लस और क्या बोल रहा है, तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, सेम टू सेम 2 गेंद उसी प्रकार की फिर से खरीदा, ठीक है, ये खरीदा। तो शुरू में ये दोनों मिला के खरीदा कितना, 3900 में। अब फिर कह रहा है कि बाद में ये दोनों मिला के खरीदा और कितना सौ में खरीदता है, 1300 रुपए में, कितना सौ में, 1300 में, ठीक है। बात ये कह रहा था, फिगर से समझने में बड़ा मजा आता है। अब लिखते हैं हल, हल तो लिख दिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य, ठीक है, बल्ले का मूल्य मान लेते हैं, बल्ला का मूल्य कितना होगा, x होगा, और गेंद का कितना होगा, गेंद का मूल्य कितना होगा, y होगा, कितना होगा, y होगा, ठीक है ना। अच्छा आवाज नहीं कट रही, बीच बीच में आवाज वो कट जाता है इसीलिए थोड़ा। तो यहाँ पे अब प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न को देखे तो यहाँ पे पहला बात बोल रहा था 3 गो बल्ला, तो मतलब 3 गो बल्ला, बल्ला को कितना दाम है, x है, प्लस और 6 गो गेंद, 6 गुना y, कितना सौ में, दोनों रुपया मिला के कितना सौ होता है, 3900 होता है, ठीक है। इसका हो गया, इसका मतलब 3x प्लस 6y बराबर 3900, समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसमें देखो कॉमन भी आ रहा है, कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा ऐसा नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा, सही होगा। तो कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2y, इधर 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, 1300 होगा कि नहीं। 3 3 तो कट गया, का गुना में इस साइड आएगा तो भाग में कटिए जाएगा, तो क्या निकला, x प्लस 2y बराबर कितना निकला, 1300, समीकरण 1, ठीक है ना। क्या तो ये मेरा क्या आ गया, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से, ठीक है। पुनः अगर प्रश्न से देखे तो दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा था, एक बल्ला खरीदा, यानी बल्ला कितना है, x बल्ला प्लस 2 गेंद खरीदा, यानी 2 गेंद, गेंद को क्या बोलते हैं, y, कितना रुपया में, 1300 रुपये में। और यहां से समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों तो सेम आ गया। अच्छा कुछ किताब में क्या है, दिक्कत वाली बात है, ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। कुछ किताब में यहाँ कह रहा है कि 2 गो गेंद खरीदा है, और कुछ किताब में कह रहा है 3 गो गेंद खरीदा है। अब दोनों हम लेकर चल जाते हैं। अगर मान लो 2 गो गेंद खरीदता है तो आंसर ये होगा, फिक्स है, गारंटी के साथ। अगर 2 गो गेंद ना खरीद के 3 गो गेंद खरीदता है तो इसका आंसर जो होगा तब x प्लस 3y हो जाएगा बराबर 1300, ये समीकरण 2 होगा, ठीक है। अपना किताब के अनुसार देख लेना, ठीक है। आंसर हालांकि दिया है ये 3 के, यानी 2 के जगह पर 3 ही रहे, यहाँ पर 2 गेंद नहीं खरीद रहा है, 3 गेंद खरीद रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। लेकिन मेरे किताब में 2 था तो 2 के हिसाब से बनाए थे, ये वाला चल गया। लेकिन अगर आपके बुक में अगर यहाँ पर 2 के जगह यानी कि 2 है तो उसको 3 कर लीजिएगा, लेकिन देखिएगा आंसर किसके हिसाब से दिया है। लेकिन अधिकतर किताब में यहाँ पे 3 के हिसाब से ही आंसर दिया रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया, गलत बिल्कुल नहीं है, सही है। क्यों, क्योंकि किताब में थोड़ा मिस्टेक किया है, तो मेरा क्या गलती, किताब का ना गलती है, काहे कि आंसर दिया है कुछ और क्वेश्चन दिया है कुछ और। तो ये ऐसा नहीं कि गलत हो गया, गलत बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे लिख देते हैं, अगर किसी के किताब में यहाँ पे 3 गेंद खरीदा होगा, 2 गेंद खरीदा होगा,
ठीक है, 2 गेंद का बात करेगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, अगर 3 गेंद का बात करेगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। हालांकि किताब में यही चीज का मेंशन किया है, ठीक है, यही चीज का, तो इसीलिए चलेंगे। तो एक आंसर हो जाएगा बीजीय गणित रूप में, बीजीय गणितीय रूप का बात करें तो कितना कितना समीकरण आ गया, एक समीकरण आ गया x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। दूसरा इस हिसाब से दिया होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, इतना तक होगा, फिक्स है। अब समझते हैं इसको ग्राफ विधि, क्या चीज, ग्राफ विधि, ग्राफ विधि जिसे ज्यामिति बोलते हैं। ग्राफीय विधि या ज्यामिति रूप को देखेंगे तो सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या है, समीकरण 1 को लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या चीज में, माइनस में हो जाएगा, तो 1300 माइनस 2y। अब इसको टेबल तैयार करते हैं, ठीक है, x और y। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा संख्या में ज्यादा रखना है, कहा कि 1300 है ना, तो ज्यादा रखना है। अगर मान लो कि हम रखते हैं y का मान 600, ठीक है, 600 रखेंगे तो 6 दूना कितना होगा, 1200, 6 दूना कितना होगा 1200, 1300 में 1200 घटेगा तो x का मान निकलेगा 100, ठीक है। अब देखो अगर मान लो x का मान हम मान लेते हैं, सॉरी y का मान अगर मान लेते हैं 300, तो 3 दूना 6, 13 यानी 700 हो जाएगा। 4 मारेंगे तो 4 दूना 800, चलो 4 मानते हैं, 400, ठीक है। अगर मान लो 400 माने तो 4 दूना 8 घटेगा तो कितना 100 हो जाएगा, 700, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये 4 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 800, 800 में 1300 घटेगा तो 500 बचेगा, 500। एक टेबल रेडी है। फिर दूसरा समीकरण का टेबल इधर तैयार करेंगे, दूसरा ये समीकरण 1 का, ठीक है, इधर दूसरा क्या है यहाँ है, तो क्या है, x प्लस 3y बराबर कितना 1300, इसको तैयार करते हैं तो x बराबर 1300 माइनस 3y, ठीक है, इसका भी टेबल तैयार करते हैं, x और y। अब y का मान अगर मान लो 300 200 रखते हैं तो 2 दूना 600 हो जाएगा, और ज्यादा रखते हैं, ठीक है, 400 रखे तो अगर y का मान 400 रखते हैं तो 4 तिया 1200 और 1300 घटेगा यानी कि 100 बचेगा, ठीक है। अगर मान लो y का मान अगर 500 रखते हैं तो ज्यादा ये हो जाएगा ना, 300 रखते हैं, 300 तो 3 तिया 900, 900 में घटेगा तो कितना बचेगा 400, ठीक है। ये 2 टेबल रेडी, अब अपना सबको करना है ऐसे, ठीक है। इधर होता है x, इधर होता है माइनस वाला x डैश जिसे कहते हैं, इधर y डैश, इधर वो ऊपर में y, ये होता है 0 0, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, अच्छा यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करना है 100 लेके चलना है, तो यहाँ पे होगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। ऊपर में भी वही बात 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है, 700 तक। आप इधर भी माइनस में लिख सकते हैं, हालांकि देखिए इसमें आपको को माइनस बुलाना है तो टाइम वेस्ट काहे करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिएगा इसे -100, -200, -300, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इधर भी वही बात -100, -200, -300, -400, -500। अच्छा लिख दिए हैं तो लिखिए देते हैं, अच्छा इसमें माइनस नहीं देना, ओ हो ये नहीं, इसमें माइनस नहीं, 600, 700, ठीक है, अरे माइनस से हो जाएगा, अरे का हम भी ठीक बोलते हैं शुरू में गड़बड़, ठीक है, 400 और ये 500 और ये 600, ठीक है, इस तरह से, यानी कि एक माइनस में होगा, ये भी माइनस में, ये प्लस में, ठीक है, ये सबको पता है। अब चलिए ग्राफ बैठाते हैं, y का अगर 600 लेते हैं तो x का 100 लेना पड़ेगा, y का पहले 600 यहाँ और x का यहाँ,
मतलब इसी जगह का आसपास यू, ठीक है, इसी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसी तरह x का अगर y का अगर 400 लेते हैं 400, तो x का कितना होगा 500, y का 400 x का 500, यहाँ है 500। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये दोनों ग्राफ देखिए इस तरह से मिलेगा, बीच में मिलना चाहिए। आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, इसका समीकरण का नाम दे देते हैं, क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसका नाम कितना होगा 500 400। ठीक है, इसका कितना होगा 600 सॉरी 100 होगा 100 600, काहे कि एक्स ब्लॉक जो होता है एक्स ब्लॉक को पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा खींचेंगे तो y का 400 y का 400 x का 100 इसी जगह। ठीक है, y का 300 यहाँ 300 y का यहाँ 400, ये ऐसे आएगा, यहाँ देखो। ठीक है, ये तब आएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे क्या 100 400, और इसे लिखेंगे क्या चीज 300 400। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ क्या होगा खिंचाएगा। अब तीसरा हिसाब बचा है, और ये मेरे ख्याल से लास्ट हिसाब है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या 2 kg सेब, एक मान लीजिए सेब इधर है। ठीक है, इधर क्या चीज सेब इधर है, चलो सेब लिख देते, सेब ये कितना केजी 2 kg, इसको समझिएगा। और 1 kg अंगूर। ठीक है, इधर क्या है अंगूर है, कितना केजी 1 kg। ठीक है, तो कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया, यानी कि ये दोनों का दाम मिला के कितना रुपया है 160 रुपया है। ठीक है, बात समझ में आया ना, कितना 2 kg और 1 kg दोनों का क्या चीज सेब और अंगूर मिला के 160 रुपया है। दूसरा बात कर रहा है 1 महीना बाद, चलो 1 महीना बीत गया, तो कह रहा है कि सेब का जो दाम है, यानी सेब जो है 4 kg और अंगूर जो है, ठीक है, अंगूर जो है 2 kg, ये दोनों मिला के दाम जो है उसका हो जाता है 300 रुपया, कितना 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2 kg सेब 1 kg अंगूर मिला के 160 रुपया है। दूसरा कह रहा है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर दोनों मिला के कितना रुपया है 300 रुपया है। अब कह रहा है क्या उसी को बीजगणित और ज्यामिति रूप में क्या करने के लिए व्यक्त करने के लिए, तो सिंपल है, चलिए आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हल लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि सेब का मूल्य एगो सेब का मूल्य नहीं 1 kg का, तो कितना होगा x होगा, और अंगूर का मूल्य कितना होगा y होगा। प्रश्न से यानी क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं उससे, ठीक है, उससे हमको पता चला 1 kg यानी कि एगो x प्लस सॉरी 2 सेब है ना, 2 सेब शुरू में 2 सेब यानी कि 2x प्लस 1 अंगूर है, तो 1 y बराबर दाम कितना हो जाता है 160, समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से यानी 1 महीना बाद जो बात कर रहा है वही पुनः प्रश्न से, तो कह रहा है 4 kg सेब 4x प्लस 2 kg अंगूर यानी 2y दोनों मिला के दाम हो जाता है 300 रुपए। दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y। ठीक है, बराबर इधर भी कॉमन ले लेंगे तो 2, इधर बचा क्या चीज 15 यानी 150, कट गया 2, तो क्या हुआ 2x प्लस y बराबर 150, समीकरण 2। ठीक है, बीज गणित बोल रहा है, बीज गणितीय रूप बोल रहा है रूप, तो क्या होगा, तो 2x प्लस y बराबर 160 होगा, और क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। ये
आंसर हुआ एक। लेकिन यहाँ पे ग्राफ विधि भी बोल रहा है, ग्राफ विधि को भी देख लेंगे। ठीक है, ग्राफ विधि इसमें क्या कह रहा है, इसका ग्राफ खींचिए तो एक नंबर उठाते हैं तो 2x प्लस वाई बराबर कितना 160। इसका टेबल तैयार करेंगे और इस समीकरण एक हुआ, इधर एक और है दूसरा का, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। इसका भी खींचेंगे, ये समीकरण 2 है। ग्राफ टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, y का मान अगर मान कर चलो कितना रखे इसमें, y का मान अगर 60 रखते हैं, x और y, देखिएगा y का मान अगर मान लो 60 रखते हैं, प्लस में उस साइड जगह तो 160 में 60 रुपया घट जाएगा तो 100 बचेगा, गुना है भाग करेंगे तो दूसरे भाग हो जाएगा 50। नहीं समझे, ये देखिए 160 प्लस में उस साइड गया तो माइनस, बने 160 माइनस वाई, 2 है उधर कर दो 2, ये हट गया। अब वही मान लो y का मान अगर 60 रखें तो 60 घट जाएगा तो 100 बचेगा बटे 2, कट गया तो कितना, नहीं 60 रखते हैं तो 50 x का मान निकलता है। ठीक बात। दूसरा कंडीशन, अगर y का मान 40 रखते हैं, 40 रखते हैं तो घटेगा तो 120 अब बटे 2, कट जाएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। y का मान 40 तो x का मान 60, ये भी खत्म। अब यहाँ पे समझते हैं ये टेबल में। ठीक है, इसमें तो x बराबर क्या हो गया 150 माइनस वाई बटे 2। अब इसमें भी समझ लेते हैं, अगर y का मान रखते हैं 50, ठीक है, y का मान रखते हैं 50 तो x का भी मान आता है 50। y का मान रखते अगर मान लो कितना रखे, y का मान 60 रखते हैं तो कितना आएगा 90, 45, अरे तो आधा हो जाएगा 60। 70 रखते हैं तो कितना आएगा, हाँ चलो 70 रखते हैं, 70 अगर रखते हैं तो x का मान कितना आता है 70, यानी कि यहाँ 70 दो तो आ जाएगा 80 बटे 2, घटेगा तो 40। ठीक है, 40। इस तरह से ये तैयार हुआ। अब यहाँ पे ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ खींचना है। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ये हो गया y। ए यहाँ पे अच्छा सब है तो 10 का लिख देंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, लेकिन माइनस माइनस लग जाएगा। ये भी -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, ऊपर में भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इतना कर लिए। अब जो है, अब जो करेंगे बड़ा आसान तरीका, ग्राफ सबको आता है बनाने। तो अब यहाँ पे खोजते हैं y का 40 तो x का 50। अगर y का यहाँ पे देखो, सॉरी 40 नहीं 60 है, अगर y का 60 लिए तो x का 50 लेंगे, तो y का 60 x का 50 है इस सामने में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस बीच में आएगा। ठीक है, अगर मान लो, अच्छा आप ऐसे लाइन नहीं खींचना है, डॉट डॉट करना है, वो खींचा रहता है ग्राफ में। अगर y का 40 तो x का 60, 40 यहाँ पर 60। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से खिंचाएगा। ठीक ना, उसके बाद इसका ले तो 50 50 बोल रहा है तो 50 50 इसी लाइन पे यहाँ आएगा। ठीक है, x का भी 50 है, y का 70, ऊपर में 70, 40, 40 यहाँ पे। ठीक है, ये खिंचाएगा इस होते हुए। ठीक है, ऐसे करके खिंचाएगा। बाकी सब लिख दीजिए। ये हो गया 50 50, ये हो गया 60 40, ये हो गया 40 70। ठीक है, और ये कितना हो गया 50 60, और समीकरण का नाम मुंह लिख दीजिए। यहाँ से ये क्या हो गया, चैप्टर खत्म। क्या हो गया, चैप्टर खत्म। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत आसानी तरीका से यहाँ समझाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए